कांड से आगे की चर्चा हम तो हमने ये चर्चा की थी कि किस तरह से राम राज्य में क्या क्या होता है और किस तरह से राम राज्य में कर्म गुण काल और स्वभाव ये प्रभाव नहीं डालते हैं। मत्सर मान मोह और मद ये चोर हैं, उनका कुछ चल नहीं पाता है यहाँ पर जब राम जी का राज्य चलता है। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से नारद मुनि, सनक सनंदन सनातन इत्यादि चतुष्कुमार भी आए। राम जी ने उनका किस तरह से आदर सत्कार किया और फिर हनुमान ये कहते हैं कि संत और असंतों की करनी ऐसी होती है। सिम कौन सा लगाया? तुम अपना सिम लगाया? तो तो ये कहते हैं कि संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से सुवासित कर देता है। संत असंतन कैसी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। काटई परसु मलय सुन भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। ताते सुर से सन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत धनई, परसु बदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है।
वे समता रखते हैं, उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष तथा भय का त्याग किए हुए होते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं, मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं, सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान हैं। तो संतों की परिभाषा बता रहे हैं। कोमल चित दीन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया, सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है वही श्री राम जी भी कह रहे हैं। त्र्यादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा वही श्री राम जी भी यहाँ पर कह रहे हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती। तो एक संतों की परिभाषा बता रहे हैं। मेरे मन नाम के परायण होते हैं, शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। तो संतों की कोई कामना, अपनी कोई कामना नहीं होती। एक कामना होती है, क्या? कब मुझे बीट बैग उठा करके नाम जप करने का अवसर मिले। बस वो नाम जप को ही और नाम लेने को ही, श्रीमद् भागवतम के अध्ययन को ही, शास्त्रों के अध्ययन को ही अपने बहुत रुचि समझते हैं और उसी में ही वो कामना उनकी यही होती है। बस एक समय की बात, हिज होलीनेस इंद्रदुम्न स्वामी महाराज ने राधानाथ महाराज से कहा कि महाराज, व्हाई डोंट यू कीप यू सम डीटीज, आप भी कोई विग्रह रखिए महाराज, है ना। जैसे मैंने रखे हैं, उन्होंने रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप भी कोई विग्रह रखिएगा। तो तो फिर राधानाथ महाराज ने कहा कि बीट बैग उठाया, बीट बैग को दिखाया और बोला कि दीज आर माई डीटीज। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो कितना लालसा बड़ी होगी। तो आप सोच रहे होंगे कि प्रभु जी इतना बड़ा बड़ा चीज बोलते हैं, केवल ना हृदय साफ करो ये सब बोलते हैं, और मन में ऐसा रुचि आना, प्रभु जी आप जानते हैं इतना आ नहीं पाता है। तो और करना ही क्या है, इसी के लिए पागल हो जाओ और 24 घंटे माला करने का प्रयास करेंगे। जब भी खाली समय मिलेगा या तो माला करेंगे या तो शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, और सुबह अपनी माला कंप्लीट करेंगे। टारगेट रखेंगे 64 माला करने का हर दिन। देखो कैसे नहीं करके तो देखिए, अब एकदम रुचि हो जाएगी, नाम में रुचि हो जाएगी। आपको लग रहा है ना कि नहीं हो पाएगी प्रभु जी, मेरे को तो नाम में रुचि नहीं हो पाएगी। आपको ऐसा लग रहा है ना? रुचि हो जाएगी बाबा, रुचि हो जाएगी। पागलपन के हद पे आ जाए ना, जब भी मिलता है बस बीट बैग लेकर के खोजते रहते हैं, बीट बैग, बीट बैग ही खोजते रहते हैं ध्यान पूर्वक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बस बीट बैग, पीछे पड़ गए हैं बीट बैग के। लोग बोलते हैं ना पीछे पड़ गए। कई बार कोई माता जी प्रभु जी कोई प्रेम प्रसंग में पड़ जाते तो बोलते हैं मेरे पीछे पड़ गया है।
पीछे पड़ना है ना, तो पीछे पड़ने का ये तरीका है, पर आप पीछे पड़ जाओ, ने? हरि नाम के पीछे पड़ जाना चाहिए। तो ये पीछे पड़ना चाहिए, और क्या, पीछे पड़ जाना चाहिए। तो शास्त्र अध्ययन, आपको भगवान की लीलाओं में रुचि नहीं है ना, रुचि नहीं आ रही, एकदम से खूब सुनना शुरू कीजिए, खूब सुनना शुरू कीजिए, एकदम से 2 महीने करके देखिए, 2-3 महीने, कुछ दिन में ना हरिनाम में बहुत रुचि आ जाएगी। 3 महीने भी करके देखेंगे तो बहुत रुचि हो जाएगी, बहुत रुचि हो जाएगी। आपको भी लगेगा कि नहीं नहीं, मेरे ये करना है मुझे। हम्म? बहुत बार बार बीट बैग उठाने का मन करेगा। 2-3 महीने आप करके देखिए, 3 महीने इसको करके देखना। प्रसाद खाना है भोग लगा करके, बिना कोई, कभी भी अनऑफर्ड फूड नहीं खाना है। और खूब माला करनी है, खूब माला, जहां मिले वहां माला, और खूब खूब नाम जप करना है, खूब। आप देखेंगे धीरे धीरे रुचि आ जाएगी, क्वालिटी कम्स फ्रॉम क्वांटिटी, धीरे धीरे रुचि इसमें बहुत आ जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि मेरे नाम के परायण होते हैं, इसलिए उनके अंदर कोई कामना नहीं आती। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं, तो उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव, ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाले हैं। हे तात, ये सब लक्षण उसके हृदय में बसते हैं, उसको सदा सच्चा संत जानना चाहिए। जो नीति में कभी विचलित नहीं होते, इंद्रियों के निग्रह करने में, मन को निग्रह करने में निपुण है, और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है, जिनके लिए निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। तो ये लोग जो निंदा भी हो स्तुति भी हो, दोनों में एक समान रहते हैं, ये लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। अब दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। दुष्ट लोग कैसे होते हैं, भगवान राम बता रहे कैसे होते हैं। तो अब मेरा वाला डिपार्टमेंट आ गया, नहीं हम कैसे, देखो। सुनहु असंतन के सुभाऊ, भूले हूँ संगति करिय न काऊ, तिन कर संगत सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हर राई। फिर कह रहे हैं कि यदि बुरी जाति की गाय को किसी कपिला गाय की, जो दुधार गाय है, उसके साथ रख दिया जाए, तो धीरे धीरे वो भी गाय कम दूध देने लगती है। तो दुष्टों के हृदय में क्या होता है, बहुत अधिक संताप होता है। वो पराई संपत्ति सुख को देखकर सदा जलते रहते हैं। मतलब अब हमको देखना है, आप लोग को तो नहीं, आप लोग तो सब लोग शुद्ध वैष्णव हैं। हम अपने को, मैं अपने को एनालाइज कर सकते हैं हम लोग की। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, एक तो दुख बहुत रहता है। किस लिए, दूसरों का सुख देख करके उनको बहुत जलन होती है कि इनका कैसे हो रहा है, उनको जलन होने लगती है। अपने पास चाहे 500 रुपए हो, लेकिन किसी और को अगर 10 रुपए मिल रहा होता है, तो वो किसी न किसी प्रकार से उसको 10 रुपए नहीं लेने देते, चाहे जो हो जाए। सोचते कि अरे इनको कैसे 10 रुपए मिल गया, चाहे खुद 500 रुपए उन्होंने ले लिया हो, लेकिन उनको बुरा लगता है। इस पराया सुख को देख करके उनको सदा जलन होती है। जैसे आपने वो कहानी सुनी थी कि एक व्यक्ति होता है, तपस्या करता है, और कहता है, देवता लोग प्रकट हो जाते हैं, तो बोलता है कि बोले क्या चाहिए,
बोले भगवान मुझे बस ये वरदान चाहिए कि जो भी मैं इच्छा करूं वो मुझे मिल जाए बस। तो देवताओं ने कहा कि ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे पड़ोसी को दो मिलेगा। तो उसने कहा कि ठीक है। अब उसने कहा कि मेरी एक गाड़ी आ जाए, तो उसके पड़ोसी के दो आ गए। मेरा एक बंगला बन जाए, उसके पड़ोसी के दो बंगला बन जाए। अब उसने सोचा कि अरे ये तो ठीक नहीं है, तो उसको बुरा लगने लगा। तो उसने क्या किया, कहा कि हे भगवान मेरे घर के सामने एक कुआं आ जाए। तो उसके पड़ोसी के घर के सामने दो कुआं आ गए। अब उसने कहा कि हे भगवान मैं एक आंख से अंधा हो जाऊं। तो उसके पड़ोसी के दोनों आंख अंधी हो गई। तो ऐसा क्यों मांग रहे, ताकि किसी न किसी कुएं में तो गिरेगा। अब और क्या लक्षण होते हैं, खलन हृदय ताप बिसेकी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति को देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहां कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, वहां ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी कोई खजाना पा लिया हो। कोई अगर निंदा बताता है किसी की, काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बयरु अकारण सब कहूँ सो, जो करे हित अनहित तुहु सो। एक तो काम वासना उनको खूब रहती है, क्रोध बहुत आता है, मद भी, अपने को बहुत बड़ा समझते हैं। मतलब मद का मतलब ये होता है, उनको मद इतना होता है, अगर हल्का सा भी कोई कुछ बुरा उनके खिलाफ कर दिया तो फिर सारे संसार को उसके खिलाफ पलट देंगे। कैसे तुमने मेरे लिए ये शब्द बोल दिया, अब देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूं, रोटी रोटी को तरसा दूंगा तुम्हें। फिर क्रोध बहुत आता है, मतलब छोटी सी गलती का बहुत बड़ा क्रोध करेंगे। काम उनके अंदर बहुत, काम का मतलब ये है कि अ, ये जो लस्ट है, अवैध स्त्री पुरुष संग भी, और उसके साथ साथ दुनिया में भोग करने की बड़ी इच्छा है। जैसे कि खाने का बहुत पागलपन सा है, ये खाएंगे वो खाएंगे, मतलब जिह्वा से बहुत ज्यादा भोग करने की जो इच्छा है, मैं मजे करूं, ये इच्छा बहुत प्रबल है। कृष्ण मजे करें ये नहीं, ये इच्छा बहुत प्रबल है कि मेरे मजे कैसे हों। तो हो सकता है कि वो स्त्री पुरुष संग न करें, क्योंकि भाई पत्नी है, अब विवाह हो चुका है, तो वो क्या करेंगे, कभी गुलाब जामुन, कभी है ना कुछ नहीं, कभी मांस मच्छी ये सब लेके आ रहे हैं, चिकन तंदूरी, चिकन बटर मसाला, चिकन चंगेजी, ये सब पूरा यही सब खा रहे हैं। पूरा अपने जीवा के लिए बहुत भोग की बहुत इच्छा है। भोग की इच्छा का मतलब क्या है, एक बार एक बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति शिल प्रभुपाद के पास है, ध्यान से सुनना आप, है ना। तो आए प्रभुपाद के पास, बोले प्रभुपाद आई हैव ए बिल्डिंग हियर, यहाँ भी हमने एक बहुत बड़ा एक बैंक बैलेंस मेरा यहाँ पर है, यहाँ भी मैंने बिल्डिंग बनाई है, ये भी मेरा बगीचा है, यहाँ पर भी मेरा सेब का बगीचा है। ऐसे बहुत सारा कुछ बोलने लगे। तो प्रभुपाद ने कहा कि यस यस। और जब वो थोड़ा चले गए तो प्रभुपाद ने शिष्यों से कहा, दिस इज योर सेक्स लाइफ। कहने का मतलब तुमने अपने भोग के लिए बहुत सामान इकट्ठा किया, अपने भोग के लिए कार्य करना, अपने भोग के लिए, अपने सुख के लिए कार्य करना ही काम वासना है। कोई जरूरी नहीं कि स्त्री पुरुष ही हो, अपने भोग के लिए कार्य करना ही काम वासना है। अपने भोग के लिए कार्य करने का मतलब क्या है, उसका तरीका अलग हो सकता है। जैसे मान लो कि
इसलिए भी कोई व्यक्ति कर सकता है कि अभी मैंने देखा कि एक बहुत ही काला व्यक्ति था यहाँ पे, बहुत पैसे वाला था, उसका विवाह हुआ एकदम गोरी लड़की से, बहुत ही सुंदर। तो क्यों क्यों किया उसने? इधर से भोग की इच्छा थी कि पैसे का भोग करना है, उधर से इच्छा थी कि भाई अब इसके पास हेलीकॉप्टर है, सब कुछ है, पैसे का भोग करना है, और इधर से ये इच्छा थी कि उस चमड़ी का भोग करना है। तो ये जो अपने को मजे देने की भावना है, इसी को काम वासना कहते हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। अब जिसकी शादी हो गई, सब लोग जानते हैं कि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर नजर मटकाए तो पत्नी लेकर के बेलन दौड़ा लेगी रोड पे, दंगा हो जाएगा बिना हिंदू मुसलमान के, पता है। तो फिर भोग की इच्छा किस प्रकार से फिर उसको पूरी करते हैं? बहुत बढ़िया बढ़िया जो है चीजें खरीदने की इच्छा है ना, ऐसा सोफा खरीदेंगे, सोने का सोफा। भोग की इच्छा देखिए, ये भोग करने की इच्छा है। अरे सामान्य घर घर है, एक सोफा होना चाहिए, सिंपल सोफा एक है जिससे बस बुरा ना लगे, बस। घर में टेबल है, अब एकदम सोने की टेबल रखी हो, तो कहते हैं भोग की इच्छा। भोग की इच्छा मतलब जो पैसा भगवान कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए था, वो पैसे को आपने अपनी सेवा में खूब इस्तेमाल कर दिया। आप समझ रहे हैं? तो भोग की इच्छा जो है, यही तो काम वासना है। अपने मजे की इच्छा ही काम वासना है। या एक्सटेंडेड भोग काम वासना का मतलब यह है मेरे परिवार वाले मजे करें, है ना। तो कई लोग ये कहते हैं, कई पापा लोगों को मैंने देखा है कि देखो बेटा, हम तो जब इस शहर में आए थे तो रोड की लाइट के नीचे हमने पढ़ाई की, ईंट की तकिया लगा करके मैं सोता था, आज ये बिजनेस हमारा बड़ा हो गया। लेकिन अपने बेटे को इतना सुख दिया है, इतना सुख दिया है, कितना सुख दिया है। एक समय उनकी वाइफ बर्तन धोती थी, जगह जगह जा करके सबके घरों में बर्तन धोती थी। आज अपने बेटे को इतनी लग्जरी दी है कि एक कमरा उसने लिया मनाली में, 1 लाख रुपए जिसका एक दिन का किराया है। पता नहीं कौन सा कमरा था, उसमें और भी बहुत सारी चीजें थी, अब वो कहने लायक नहीं है क्या क्या चीजें थी उसमें। वो कमरा लिया उन्होंने, और पैसे का वेस्ट कर रहा है वो लड़का। और ये क्या सोच रहे हैं, प्रभु जी मैं क्या बताऊं, मेरे अपने लिए तो मेरे तो कोई इच्छा नहीं है भैया, बस कुर्ता पैजामा मैं तो पहन लेता हूँ बस, मेरा कोई इच्छा नहीं है प्रभु जी। लेकिन जब अपने बेटे को देखते हैं 1 लाख का ये कर लिया, 2 लाख का वो कर लिया, तब फिर बहुत खुश होते हैं, देखा मेरा बेटा एकदम रुतबे से घूम रहा है ना, देखो हेलीकॉप्टर से चल रहा है, वाह वाह। तो इसको कहते हैं एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। मैं नहीं मजे कर रहा हूं, पर मैं अपने परिवार को खूब काम वासना में लिप्त देखना चाहता, तो उनको फिर खूब सुख प्रदान करेंगे। पिताजी बुढ़े हो गए, उनको ले आएंगे, ऐसी कार खरीदी, एकदम मर्सिडीज खरीद के पापा के लिए खड़ी कर दी कि मैं अपने पापा को मर्सिडीज में घुमाना चाहता हूँ। इसको काम वासना ही कहते हैं। पापा हूं चाहे जैसे भी हो, एक सिंपल गाड़ी खरीदनी चाहिए जिससे काम चल जाए, बहुत हैवी ये करने का जरूरत नहीं है। हम्म? इसको अपनी अपने को नहीं सुख दे रहे हैं, पर अपने परिवार वालों को सुख देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। मैंने देखा है कि जोमेटो से खाना ऑर्डर करके बहुत खुश हो जाते हैं आजकल। जोमेटो से ऑर्डर करें, कहाँ से ऑर्डर करें? जोमेटो से। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां से ऑर्डर कर दिया और 250 रुपए में उसने 200 ग्राम की कितने ग्राम उसने लड्डू दिए, और उसके साथ एक राखी वाखी भी रख दी, तो लोगों को लगने लगा कि ये बहुत बड़ा काम कर दिया है। एक छटाक लड्डू था उसमें। सी टाइप टेबल, सी टाइप है। चलो ठीक है। नहीं नहीं नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि
हाँ, काम क्रोध, काम का मतलब ये है कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, अपनी इंद्रियों की प्रीति से कोई कार्य करना। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों की या अपने परिवार के सुख के लिए जो भी चीजें आपने की वो सब काम वासना है बाबा। शिल प्रभुपाद ने उस पैसे वाले व्यक्ति को ये बोला कि अच्छा तो यही तुम्हारा मतलब, अच्छा ये दिस इज योर सेक्स लाइफ है ना, इस तरह से तुमने अपनी भोग की इच्छा इच्छा की पूर्ति की है। अमेजोन पे जा रहे हैं, चाहे पैसे आपके पास हो ही क्यों, बहुत पैसे भी हो, तब भी केवल आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि देखिए आवश्यकता हमें 50 रुपए की है, वही करो, फिर दौड़ते ही रहोगे आप, है ना। अब इतना भी हर चीज में तो नहीं कर सकते, पर फिर भी करना ऐसा ही चाहिए। हम किस लिए पैसे बचा रहे हैं? इसलिए नहीं कि हम गरीब हैं, जबकि इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि ये कृष्ण का है पैसा, ये कृष्ण के लिए सब कुछ है, कृष्ण का है सब कुछ। पानी कृष्ण का है, बिजली कृष्ण की है, इसलिए हम बिजली बचा रहे हैं। हम इसलिए नहीं बचा रहे कि हमारे पास पैसे कम है या फिर देश की बिजली बचानी है। हमको कृष्ण से प्रेम है, इसलिए हम बिजली बचा रहे हैं। और ये बिजली बचाना हमारे लिए एक शुद्ध भक्ति है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा काम वासना है। जब जब आप अपने आप को खुश करना चाहते हैं, जैसे कोई जीन्स पहनते हैं, जो भक्त लोग होते हैं वो कैसे शॉपिंग करते हैं? आवश्यकता जो है उसको जाते हैं खरीद लेके आते हैं। आवश्यकता से अधिक कुछ भी है वो क्या है? इंद्रिय तृप्ति है। अब मान लो अजय प्रभु है, अजय प्रभु ने खरीदना है, जीन्स खरीदनी है मान लो, तो गए, कोई भी जो लेवाइस की जीन्स है, एक ब्रांडेड जो भी जीन्स होती है उसको खरीद दिया, ये देखते हुए कि फटे ना, स्ट्रेच होती हो, बस ये हो गया काम खत्म। अब वहां जाकर के अजय प्रभु बैठे हुए हैं, मान लो पांच पांच जीन्स खरीद लें, 10-15 हजार की जीन्स खरीद ली। एक जीन्स ऐसी खरीदी जो 20 हजार रुपए की है, क्यों भाई? क्यों खरीद लिया आपने? आवश्यकता थी इसकी? नहीं थी आवश्यकता। कार खरीद ली है एक, अब बाइक खरीदी, लेकिन वो यामाहा R15 खरीद ली, क्यों भाई? दिखाने के लिए लोगों को। कृष्ण प्रसन्न होंगे क्या R15 लेने से? उसमें क्या ऐसा चीज है जो कि स्प्लेंडर से नहीं सॉल्व हो जाएगा? हीरो, एक होंडा की गाड़ी लीजिए, सिंपल बाइक लीजिए, होंडा की गाड़ी, बस हो गया सिंपल। जितना वो आपके काम चल जाए, इस बात को समझना चाहिए, हमारा काम चल जाए इसके लिए हम कर रहे हैं ये सब। भौतिक संसार में केवल काम चलाने लायक ही करना चाहिए। काम चलाने लायक का मतलब थोड़ा अगर शारीरिक मेहनत लग जाती तो वो कर देना चाहिए, पर काम चलाने लायक ही लेना चाहिए, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में कभी भी भूकंप आ सकता है। एनी हाँ, तो यहाँ पर ये लोभ परायण, निर्दयी, कपटी और कुटिल और पापों के घर होते हैं। एनी हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो कपटी व्यक्ति है, कुटिल हैं, पापों के घर होते हैं, वे बिना ही कारण किसी से भी बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। तो भलाई करता है उसके साथ भी वो बुरा करते हैं। वो आपके साथ भला करे लेकिन वो सोचेंगे कि
लेकिन इसके साथ भी, इसको भी बुरा, उसके साथ भी बुरा कर देंगे। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है, झूठा ही चबेना होता है। वे दूसरे का हक मानने वाले होते हैं, झूठी डींगे हाँकते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़ा दान कर दिया हमने, करते कुछ नहीं। और पैसे बचाने के लिए कई बार क्या करते हैं कि पैदल जाते हैं, गाड़ी में नहीं जाते। पैसे, क्यों पैसे बचाते हैं? तो पैसे बचाते हैं, फिर क्या करते हैं फिर? इस और वो किस लिए ऐसा कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे कि वो पैसे बचाना चाहते हैं, क्योंकि आज वो जानते हैं कि हमारे साथ कोई और भी गाड़ी में जा सकता है, वो भी उसी रास्ते पे जाना चाहता है। अगर हम गाड़ी लेके जाएंगे तो ये लोग भी बैठ जाएंगे, इसलिए वो गाड़ी में नहीं जाता। फिर वो अकेले वो पैदल जाता है। तो ये लोग ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बहुत निर्दयी होते हैं, बहुत निर्दयी होते हैं। ये लोग क्या हैं? नर शरीर धारण किए हुए राक्षस हैं। तो ऐसा कई बार जो है पद्म पुराण में ये लिखा हुआ है कि जो लोग, कुछ तो ब्राह्मण कुल में राक्षस जो थे वो जन्म लेंगे कलयुग में, ताकि धर्म को भ्रष्ट कर सके। तो इनके शरीर बहुत अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, गोरे होंगे, और ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा, लेकिन ये राक्षस होंगे। धर्म को भ्रष्ट करने के लिए पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण कुल में राक्षसों का जन्म होगा कलयुग में। तो कई बार हम देखते हैं कि कई बार लोग जो ब्राह्मण होते हैं, अक्सर हमने देखा है कि वो जो है विश्वास पात्र नहीं वो लोग होते। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि जो दीक्षा इत्यादि ले रहे हैं या भक्ति में जुड़े हैं वो तो अलग है, नहीं तो जो आजकल जो जैसे कि दुबे, आप देखें विकास दुबे इतना बड़ा गैंगस्टर है ना, नहीं। और जितने भी ब्राह्मण, अब यहाँ भी हमने देखा है कि विजय मिश्रा करके एक है, वो यहाँ के बाहुबली है। तो जितने भी ब्राह्मण है वो ही राक्षस है सारे। ये सब पिछले जन्म में देवासुर संग्राम के जो राक्षस हैं, वो कलयुग में धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, धर्म को भ्रष्ट करने का मतलब ये है कि वो ब्राह्मण के रूप में आएंगे, जन्म होगा उनका ब्राह्मण के कुल में, लेकिन वो शुद्ध भक्ति लोग न कर पाए, पाखंड और आडंबर ही करें। किसी को बस टीका लगा लेंगे, बहुत रोज मंदिर जाएंगे, टीका लगवाएंगे, ये सब करेंगे, लेकिन जब कोई शुद्ध भक्ति करने लगेगा तो उसको नीचे खींचेंगे, नहीं नहीं तो इसको इसको जाने दो, आगे मत जाने दो, उसके लिए बहुत प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है बता रहे हैं। और लोभ क्या है? उनका बिछौना है। लोभ ही उनका ओढ़ना, लोभ ही उनका बिछौना होता है। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। तो इनको खाने का बहुत चिंता रहता है, आज क्या बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा फिर ये बनेगा, फिर आइटम पे आइटम, यही बस इनका मेन कार्य रहता है। अगर कोई उनकी बड़ाई कर देता है, अगर कोई किसी और की बड़ाई अगर उनके सामने कर देता है, तो उनको ऐसा दुख होता है, जैसे उनको बहुत ही ज्यादा दुख हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि आ, उनके घर में किसी की डेथ हो गई।
और जब किसी को दुखी देखते हैं तब उनको बहुत अच्छा लगता है, एकदम सुखी, अपने को बहुत सुखी महसूस करते हैं कि हाँ ये ठीक है, अब इनके साथ थोड़ा सा अन्याय हो रहा है तो ये बहुत अच्छा है। तो उनके अंदर एक अपने आप ही प्रसन्नता आने लगती है कि ये दुखी है, अब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक चीज बचा है, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने भी किया, वो बहुत इंटरेस्टिंग। हैं तो बहुत सुखी होते हैं, मानव जगत के राजा हो गए, स्वार्थ होते हैं और परिवार वालों को ही सुख देने में उनको बहुत रुचि होती है। मैं और मेरा परिवार बस, हाँ, मेरे मेरा परिवार बस, इसी को वो देखते हैं। उनको भगवान की कथा नहीं अच्छी लगती, सबको बस अच्छा लगता। हम्म। और ऐस अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नहीं, तो ये जो लोग हैं ये सतयुग और त्रेता युग में नहीं होते, लेकिन द्वापर युग में थोड़े बहुत होते हैं, और कलयुग में तो खूब झुंड के झुंड ही होते हैं। तो अगर कहीं भी झुंड ज्यादा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दूर यही चल रहा होगा। मैंने तो देखा कि स्वार्थ के बिना झुंड इकट्ठा ही नहीं होता। अगर कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही हो तो कोई झुंड इकट्ठा नहीं होता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहें तात जानहि को विद नर। पंडित लोग ये कहते हैं कि दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। तो इस तरह से ये बातचीत राम जी कर रहे हैं। जो लोग इस बात को सुनते हैं, संतों के और असंतों के गुणों को सुनते हैं, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए हमने इसको कहा।
सारे भाई वहां पर हर्षित हुए, सब लोग। रामचंद्र जी अपने महल को चले गए। फिर रोज ही भगवान इस तरह से लीला करते थे, नए नए चरित्र देखने को मिलते थे। एक दिन सबको बुला करके श्री राम जी ने कहा कि हे नगरवासियों, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बोलिएगा। बड़े भाग्य से मुझे ये मनुष्य शरीर मिला है। ये भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं कोई अनीति की बात करूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ अब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सारा। तो जो मनुष्य जीवन पाकर भी अगर धर्म नहीं करता है तो वो फिर परलोक नहीं प्राप्त कर पाता है। तो फिर मेरा एक गुप्त मत है। यदि कोई व्यक्ति मेरी भक्ति प्राप्त करता है तो कहीं ना कहीं उसने कभी न कभी शिव जी की भी उपासना की होती है। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, इसमें योग की आवश्यकता है, न यज्ञ तप किसी की आवश्यकता नहीं है। सरल स्वभाव से कुटिलता न हो बस, और हमेशा संतोष रखे। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा, कोई मनुष्यों की है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। तो फिर यहाँ पर भगवान राम इस तरह से अमृत वचन कह करके बताने लगे तो सब लोग भगवान राम के चरण पकड़ लिए सबने, और सबने कहा कि आप ही हमारे सब कुछ हैं। और भगवान एक भूमिका बना रहे थे कि सब लोग कृतज्ञ हो गए थे। फिर वशिष्ठ जी वहां आए जहां पर श्री राम जी थे, और रघुनाथ जी ने उनका स्वागत किया। जब मैं सूर्य वंश की पुरोहिती का काम नहीं ले रहा था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि तुम आगे चलकर तुम्हें बहुत लाभ होगा, इसलिए सूर्य वंश के पुरोहित बनो। तो पुरोहिती का कार्य बहुत गंदा कार्य होता है, फिर भी इसमें कर्म फल लेना होता है। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल के भूषण राजा होंगे, इसलिए मैंने ये स्वीकार किया था कि मैं सूर्य कुल वंश का गुरुदेव बनूंगा। इसलिए हे राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूं कि आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर कभी भी घटे नहीं। ऐसा वशिष्ठ जी वहीं पे भगवान राम से मांग रहे हैं। फिर ये सब कह करके वशिष्ठ जी घर आ गए। अब भगवान ने सब संसार के सभी श्रमों को दूर दूर करने वाले प्रभु ने, थोड़ा मेहनत हो गई उनको, तो उन्होंने कहा कि चलो हम
किसी बाग में चलते हैं, तो आम के बगीचे में गए और भरत जी ने अपना उत्तरी वहीं बिछा दिया, भगवान राम वहीं बैठ गए। हनुमान जी उनको पंखा करने लगे, और पंखा करते करते ये अवसर पाक उनको मिला है, इसके लिए उनकी आंखों में जल भर आया। अच्छा, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हम ये काफी लेट कर रहे हैं वैसे, अब ये लगभग कंप्लीट करना चाहिए इसको। तो इस तरह से यही विवरण होता है कि इस तरह से भगवान की लीलाएं सुनने से अशेष लाभ मिलता है। अब वहां पर गरुड़ जी और काकभूषुंडी के बारे में बार बार वर्णन आ गया था, तो पार्वती जी ने कहा कि ये गरुड़ जी और काकभूषुंडी की डिस्कशन कब हो गया। तो शिव जी इसको बताते हैं कि काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी जाकर के बहुत सारे प्रश्न किया करते थे। तो जब तुम्हारा नाम सती था, तब तुम्हारा दक्ष के यहाँ पर तुम्हारा प्राकट्य हुआ था, दक्ष यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ था, और मेरे मन में बहुत दुख हुआ। फिर मैं अकेले ही तुम्हारे वियोग में बहुत जगह घूमता रहता था। फिर एक जगह जाकर मैं जब करता, तो ये प्रसंग वो बता रहे हैं कि किस तरह से हुआ। तो मेरे मन में दुख हुआ, और उनके वियोग से विरक्त भाव भाव से वो घूम रहे थे शिव जी। तो जब शिव जी इस तरह से घूम रहे थे, तो काक भुषुंडी जो थे वो एक कल्प के, एक ब्रह्मा जी की जितनी उनकी उम्र है, तो एक कल्प में भी उनका नाश नहीं होता है। और वो हरि का भजन करते थे, पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे, और पाकर के नीचे जप करते थे, आम की छाया में मानसिक पूजा करते थे, और श्री हरि के भजन को छोड़कर कोई और काम नहीं करते थे काकभूषुंडी। बरगद के नीचे श्री हरि की कथाओं का प्रसंग कहते थे, और इस तरह से वो गान किया करते थे। लेकिन वो रोज इस तरह से कथा सुनाते थे, तो मैं हंस का रूप लेकर उनकी कथा सुनने के लिए जाता था, और फिर मैं कैलाश लौट आता था।
अब गरुड़ जी उनके पास क्यों गए? श्री रघुनाथ जी की ऐसी लीला हुई कि लीला स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है। मेघनाथ के हाथों ने आपको बांध दिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। मेघनाथ ने जब बांध दिया था तो नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा था। गरुड़ जी ने सारे बंधन काट दिए और फिर गरुड़ जी ने उनको भ्रम हो गया कि अरे मैंने इनका जो बंधन है इसको खोला है, तो इसका मतलब ये है कि ये पता नहीं भगवान है कि नहीं। नारद मुनि को दया आ गई, उन्होंने कहा कि आप जाइए और आपको माया व्याप्त कर रही है, ब्रह्मा जी के पास जाइए और आपको जिस काम का आदेश मिले वो कीजिए। अब देवर्षि नारद ने राम जी का गुणगान किया और वो उनको भेज दिया ब्रह्मा जी के पास। जब गरुड़ जी गए और उन्होंने जब समझाया, ब्रह्मा जी ने जब समझाया तो उनको राम जी में प्रीति हो गई। फिर और राम जी ने के विषय में ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, राम जी के विषय में तो शिव जी ही जानते हैं। हम्म। फिर ब्रह्मा जी के वचन सुन करके शिव जी के पास, मेरे पास अ, गरुड़ जी आए। मैं कुबेर के घर जा रहा था, उस समय रास्ते में था और तुम कैलाश पर थी। अब बहुत समय तक सत्संग करने पर ही सारे संदेहों का नाश होता है। यहाँ पे भगवान शिव जी ये कह रहे हैं, मिलहु गरुण मार्ग मह मोहि, कवन भांति समुझावो तो, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। तो किसी के बहुत सारे डाउट होते हैं, धीरे धीरे श्रवण करते करते सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, बहुत दिन तक जब श्रवण करते हैं। तो फिर शिव जी ने गरुड़ जी के ऊपर कृपा करके भेजा, बोला कि तुमको जहां रोज हरी कथा होती है वहां मैं भेज रहा हूँ। फिर उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां काग भुषुंडी जी रहते हैं, वहां जाकर के तुम भगवान की लीला सुनो। ओहो, तो अभी बहुत समय हो गया है। काग भुषुंडी जी से जब वो मिले तो तालाब में स्नान करके वट वृक्ष के नीचे गए। राम जी की सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। भूषुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे, उसी समय गरुड़ जी वहां आ गए। गरुड़ जी को देखकर सभी लोग बहुत, पक्षी समाज बहुत हर्षित हो गया। अब काकभूषुंडी जी बोले, नाथ कृतार्थ भयो मैं, तब दर्शन खगराज, आय सुदेह सो करो, अब प्रभु आयहु काज। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। तो आज हमने लगभग 50 पेज हमने पढ़े। इसके आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? चैतन्य कथा प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नॉट रिलेटेड, मतलब यहाँ अभी क्लास से नहीं है प्रभु जी। एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया, एक ही शरीर में दो आत्माएं निवास करती है क्या? हाँ हाँ। तो ये प्रश्न को क्या आंसर देना प्रभु जी? हाँ, निवास करती हैं। जैसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े हमारे शरीर में निवास करते हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर भी हैं, तो निवास करती हैं। हाँ, एक ही इसी हमारे शरीर में बहुत सारी आत्माएं निवास करती हैं। बहुत सारी छोटे छोटे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, बहुत सारी सब आत्माएं हैं, सब निवास करती हैं। तो इस शरीर में बहुत सी आत्माएं निवास करती हैं। अब आप ये कहते हैं कि जो वो परमात्मा के रूप में वहां पर है, वो वाली, तो वो वाली नहीं निवास करती है। वो एक शरीर में एक धारण रहती है, लेकिन जो उसका जो प्रभाव है वो सब जगह व्याप्त होता है। तो अ, जीव जो है, लेकिन सारे शरीर में होता है, सारे शरीर में, जो कहीं कोई कीटाणु कभी कुछ, सब रहते हैं। चैतन्य कथा प्रभु। हाँ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए। यस प्रभु जी, गॉट इट प्रभु जी। बट वो तो ठीक है प्रभु जी, ये तो अपन ठीक है प्रभु जी, ठीक है। लेकिन ऐसा ये जो मूवीज जो बताते हैं वो डरावने वाले, वैसा वो तो गलत ही है ना प्रभु जी। वो जो हाँ, आत्मा का ऐसा जो बोलते हैं, उनका उनका हिट, उनका प्रश्न वहां को हिट कर रहा था कि एक ही शरीर में दो आत्माएं, वैसा ला रहे हैं, प्रश्न वहां पे आए। अच्छा, वो भूत पिशाच इत्यादि वो तो वैसे भी एग्जिस्ट करते ही है। सामान्य केस में ऐसा नहीं होता। जो भूत पिशाच होते हैं वो उस आत्मा को प्रभावित करके उस शरीर को तो वो चलायमान कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी वहीं पे रह रहे हैं, उसी परमात्मा की जगह पर हृदय में स्थान बना लिया है। नहीं नहीं, वो जो आत्मा है वो उस शरीर को इस आत्मा से ज्यादा प्रभावित करती है। ये ऐसे भी होता है जैसे कि अ, हाँ, मान लीजिए मेरा भाई है, मेरी बात मानता है, तो मैं जो कहता हूँ वही वो करता है, तो एक तरह से भूत ही तो हुआ। कि यस प्रभु जी। जो मैं नहीं, तो वो प्रभावित कर रहा है उस शरीर को कार्य करने के लिए। पर ऐसा नहीं है कि दो लोग अंदर रह रहे हैं। नॉर्मल शरीर जो होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि दो लोग अंदर रह रहे हैं, है ना? नहीं, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। कोई जीव यस प्रभु। प्रभावित कर रहा है आप, वो तो अलग है। वो तो इन्फ्लुएंस में, अब मोदी जी ने पूरे देश को प्रभावित किया, सब लोग अब वोट देने जाएंगे तो मोदी जी को वोट देंगे। कोई ये कह सकता है भूत है क्या? तो भाई भूत है तो है, यही है भूत। यस प्रभु जी, यस। गॉट इट प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को